मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले जो पिछली वीडियो रूह के बारे में थी, उस पर चंद दोस्तों के सवालात हैं और कुछ ने रूह के बारे में कुछ वज़ाहतें तलब की हैं। वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं और मज़ीद वज़ाहत से आपके सामने वो बातें रख दूँगा। लेकिन आज कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि फैटी लिवर के बारे में वीडियो बना दो। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है। जब आप इलाज करने के लिए नुस्खा तजवीज़ करते हैं, तो आप उसमें एक नहीं बल्कि 2 या 3 भी नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसकी कैफियत को देखना होता है। इस हिसाब से जिस कदर आप मुनासिब समझें, आप उसके 1-2 नुस्खे उसमें शामिल कर सकते हैं। मतलब तो सिर्फ उस तकलीफ को दूर करना होता है। फैटी लिवर क्यों होता है? हमारे पास 3 निज़ाम हैं जो जिसमें इंसान में काम करते हैं। इसाबी निज़ाम है, उज़लाती निज़ाम है और गुदी निज़ाम है। तीनों के अपने असूल व ज़ाबित हैं और एक बहुत मशहूर कानून है जो सावर साहब ने पेश किया था। ये तीनों निज़ाम यकवक्त काम नहीं कर रहे होते, बल्कि इनकी तरतीब है। एक काम कर रहा होता है, एक कमज़ोर हो रहा होता है और एक रेस्ट कर रहा होता है, यानी वो क़ुव्वत हासिल कर रहा होता है। और इसके इलाज के लिए ज़रूरी होता है कि आप कानून को साथ लेकर चलें। अगर आप कानून को साथ लेकर चलेंगे तो आप मर्ज़ से मुश्किल तौर पर शिफा पा जाएंगे, और अगर आप कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो वक्ती अफादा तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल शिफा नहीं मिल सकती। अब देखते हैं कि फैटी लिवर क्यों होता है। जैसा इसके नाम के से ज़ाहिर है, फैट यानी चर्बी, लिवर ऐसा जिगर जिस पर चर्बी की ताय चढ़ गई हो। ये होता है उज़लाती सबब की वजह से भी होता है और गुदी उज़लाती की वजह से भी होता है कि जगह पर चर्बी चढ़ जाती है। कानून मुफ्त अज़ा के मुताबिक इंसानी जिस्म में 2 कैफियतें होती हैं, यानी एक मशीनी कैफियत होती है और एक कीमियाई कैफियत होती है। कीमियाई कैफियत में जो जिस्म में जो चीज़ पैदा हो रही होती है, यानी अगर सफ़रा पैदा हो रहा है तो सफ़रा जमा होगा, खारिज से खारिज नहीं होगा। अगर सौदा पैदा हो रहा है तो जिस्म में जमा होगा, खारिज नहीं होगा। इसी तरह से अगर इसाब है, इसाबी मादा पैदा हो रहा है तो जमा होगा, खारिज नहीं होगा। उसको खारिज करने के लिए मशीनी तहरीक की ज़रूरत होती है, यानी कीमियाई तहरीक में वो मादा जमा होता है और मशीनी तहरीक में वो मादा खारिज होता है। अब हमने जिगर से फैट को दूर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जिगर को तहरीक दे देंगे। जब जिगर को तहरीक दे देंगे तो जो मादे जिगर में जमा हो चुके होंगे वो उनको पैदा करने के साथ साथ खारिज करना शुरू कर देगा, और चंद दिनों में वो सारा फैट जो है वो खारिज हो जाएगा और जिस्म अपनी असली हकीकत पर आ जाएगा, और बिल्कुल किसी भी शख्स की, किसी भी मरीज की उस मर्ज़ से जान छूट जाएगी। यानी आपने ये देखना है कि इंसान की या उस मरीज की कौन सी तहरीक चल रही है, मशीनी तहरीक है या कीमियाई तहरीक है। कीमियाई तहरीक के जितने भी अमराज हैं वो लंबे चलते हैं, वो इतनी जल्दी इंसान को मारते नहीं हैं, लेकिन मशीनी तहरीक के जो अमराज होते हैं वो इंसान को बहुत जल्द मार देते हैं, उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं।
और फैटी लीवर जो है वो एक कीमे तहरीक का जो है ये मर्ज है, लिहाजा ये काफ़ी देर चलता रहता है। अगर मुनासिब इलाज हो जाए तो मरीज सेहतयाब हो जाता है, और अगर इलाज ना हो तो फिर ये काफ़ी लंबा चलता रहता है। आइए अब इसके इलाज की तरफ आते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक नुस्खा पेश किया था रेमन खताई वाला, और दूसरा नुस्खा मैंने पेश किया था रेठे वाला। आपने ये दोनों नुस्खे इस्तेमाल करने हैं और उसके साथ जवारश कमूनी को इस्तेमाल करना है। मैं एक दफ़ा फिर उनके अज्जा आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी तहकीक तो करते नहीं, तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते कि पीछे जाकर देख लें, इसलिए मजबूरन मैं ही आपके सामने ये सारी चीज़ें रख देता हूँ। पहला नुस्खा रेमन खताई वाला। रेमन खताई 100 ग्राम, सूंड 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, कलमी शोरा 20 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम, नौशादर ठीक नहीं लेना है, और मीठा सोडा 20 ग्राम। इसको पिसवा लेंगे। पिसवाने के बाद फुल साइज कैप्सूल भर लेंगे। और दूसरा नुस्खा जो रेठे वाला है, वो आपने ऐसा करना है कि आपने 250 ग्राम रेठा लेना है, और उसके जो मगज है वो उसमें से निकाल देंगे, हमने इसमें से छिलका लेना है, वो जिस कदर भी बने। और इसके साथ आपने 50 ग्राम गंधक आंवला साल लेनी है, और 50 ग्राम ही आपने सज्जी सफ़ेद लेनी है। आप सज्जी सफ़ेद 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 50 ग्राम लें तब भी ठीक है, तो उसे डबल वजन करके 100 ग्राम कर दें तो तब भी ठीक है। इसे आप पिसवा लेंगे। पिसवाने के बाद जितना इसका वजन होगा, इसके बराबर वजन में आप खाने वाला जो आटा होता है वो इसके साथ मिला लेंगे, और कतरा कतरा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे और इसकी गोलियां बना लेंगे। अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो फिर इसकी गोलियां नहीं बनेंगी। ठीक हो गया। यानी दोनों नुस्खों की अलग अलग वीडियोस भी मौजूद हैं, और मैंने एक साथ दोनों को बयान भी कर दिया। और इसके साथ आप उनको बाजार से मिल जाएगी जवारश कमूनी, वो आपने ले लेनी है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तरीका इस्तेमाल। जवारश कमूनी जो है वो आपने सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटे पहले आधा चम्मच उसे खाकर ऊपर से 1 गिलास ताज़ा पानी पी लेना है। इसके आधा घंटा बाद आप खाना खा लेंगे, और खाना खाने के बाद आपने जो वो रेठे वाला नुस्खा बनाया हुआ है, उसकी गोलियां बनाई हैं, वो एक गोली और एक कैप्सूल जो आपने फुल साइज कैप्सूल भरे हुए हैं वो आप ले लेंगे। अगर आप दूध वगैरह मुहैया नहीं कर सकते तो आप सिर्फ पानी के साथ एक कैप्सूल और एक गोली खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी के साथ वो कैप्सूल और गोली आप इस्तेमाल करेंगे, वो भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज, आपने ये दवा शुरू करने से पहले अपना टेस्ट करवा लेना है, और 3 हफ्ते ये दवाई इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद आप उसका फिर दोबारा चेकअप करा लेंगे, टेस्ट करवा लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका फैटी लीवर जो है वो असली जिगर बन चुका होगा। अगर आपके इस्तेमाल में कमी बेशी या परहेज में कमी बेशी की वजह से कोई मसला पैदा हो जाए तो 1 हफ्ता और खा लें, तो कमी बेशी हो सकती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। ये था वो मुकम्मल तरीक़ेकार। परहेज़, परहेज़ आप सबको पता है कि आपने चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये बाज़ारी चीज़ें, ये फ़ास्ट फूड वग़ैरह, ये ऐसी किस्म की चीज़ें हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये मैंने दोबारा इसलिए आपके सामने रख दिया है कि बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की थी, मैंने उनकी फरमाइश पूरी कर दी। इंशाअल्लाह ताला अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा पाएंगे, इस मर्ज़ से उनकी जान छूट जाएगी, बढ़े हुए पेट भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं ये चैनल जो है अपनी दवाई बेचने के लिए नहीं चला रहा। अगर आप चाहेंगे भी तो मैं दवाई आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ये काम नहीं करता कि मैं धक्के खाता फिरूं और कभी दवाई भेजने के लिए जा रहा हूँ, कभी जैसे इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ये काम नहीं कर सकता। लिहाजा ये ना कहना
कि आप हमें दवाई भेजें, ये मैं कर नहीं सकता, लिहाजा नुस्खा मैंने आपके सामने बना दिया है, आपको तकलीफ करना पड़ेगी, आप बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जान छूट जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हम पर अपनी रहमतों की बारिश करता रहे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।